मारवाड़ शैली में पढ़ रहा आपा, लेकिन आपा पहुंच का हाड़ौती में, तो हमें एक और चीज बच गई बीच में, ज्योति। ऐसा नाम बोल बोल के चुप करना पड़ेगा तुम्हें। बिल्कुल भी ना सकते। अब सुनो, मारवाड़ स्कूल में एक शैली बच गई थी, अजमेर शैली। ठीक, हमने कौन कौन सी पढ़ी? हमने जोधपुर पढ़ी, बीकानेर पढ़ ली, जैसलमेर पढ़ ली और किशनगढ़। उसमें एक और रह गई अजमेर। अजमेर शैली की खास विशेषता क्या थी कि यहाँ अमीरी और गरीबी दोनों का समन्वय दिखाई देता है। समन्वय कैसे दिखाई देता है कि इसमें गरीबों के चित्र भी दिखते हैं और अमीरों के चित्र भी दिखते हैं। चित्र दोनों एक साथ भी बने दिख सकते हैं कि एक तरफ गरीब है, एक तरफ अमीर है, दोनों एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं। इस प्रकार की विशेषताएं दिखती हैं इसमें। एक तो एक नायिका, तो मुझे नायिका की एक बात इसमें से समझ नहीं आई कि आपका मतलब जो भी चित्र है वो आकर्षक बनाया जाएगा, लेकिन किताब लिखने वालों ने लिखा है कि आकर्षक व्यक्तित्व दिखता है इसमें। तो आकर्षक व्यक्तित्व तो प्रत्येक शैली में दिखा है। मारवाड़ में दिख रहा था नायिकाओं में आकर्षक, उदयपुर शैली जो मेवाड़ शैली उसमें भी दिख रहा है। इसमें लिखा है स्पेशल कि आकर्षक व्यक्तित्व दिखाई पड़ता है ना। पतली अंगुलियां दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, उसमें अंगुलियां लंबी थी, इसमें कैसे दिखाई पड़ती? पतली पतली अंगुलियां दिखाई पड़ती हैं। शैली खास विशेषता है। एक तो आकर्षक व्यक्तित्व दिखाई पड़ता है, दूसरी बात इसमें उंगलियों की आकृति कैसे दिखाई पड़ती है? पतली पतली। क्यों हंस रही है? टाइम मिल गो। आप सही बैठना, ठीक है, खूब हंस ली। तो ये दो खास बातें इसकी याद रह जाएंगी। एक तो अमीरी गरीबी दोनों का समन्वय दिखाई पड़ेगा आपको अजमेर शैली के अंदर। एक आकर्षक व्यक्तित्व और पतली अंगुलियां दिखाई पड़ती हैं इन चित्रों में। ठीक है, हाँ। क्या तुम क्यों बोटी बटी? तो लिख लो अजमेर। हाड़ौती में सबसे पहली जो शैली आती है वो है कोटा शैली। तो कोटा हाड़ौती का केंद्र है। कोटा शैली का दूसरा नाम था शिकारी शैली। कल बताया था आपको। यहाँ पे एक राजा हुए थे राम सिंह। राम सिंह का जो समय था वो इस शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। ठीक है, और भी राजा हुए होंगे, उनके टाइम पे भी अच्छे से विकास हुआ होगा शैली का, लेकिन मुख्य रूप से जो माना जा रहा है वो माना जा रहा है राम सिंह के समय क्या हुआ है, स्वर्ण काल रहा है इस शैली का। इस शैली की खास विशेषताएं कल बताई। सारे लोग क्या कर रहे हैं? शिकार। कौन कौन जा रहे हैं? महिलाएं जा रही हैं, ऐसा चित्रों में दिखता है। ठीक है, ये मत समझ लेना कि सच में वहां की महिलाएं धनुष उठा करके रोज जंगल जाया करती होंगी शेर मारने के लिए। महिलाओं के साथ रानियां भी जा रही हैं। राजस्थानी में लिख रहे हैं तो रानियां, राजा भी जा रहे हैं। तो राजा, रानी और स्त्रियां एक साथ शिकार खेलने के लिए जंगल में जाती हुई दिखाई पड़ती हैं चित्रों में। इन चित्रों में एक और खास विशेषता है कि महिला कांटा काटती हुई दिखाई पड़ती है। महिला कांटा निकालती हुई।
समझो कि जो लोग जंगल में शिकार खेलने जा रहे हैं तो जंगल में कांटों से गुजर रहे हैं, कांटा लगा भी होगा, कहीं कांटा लगा होगा तो कांटा निकाला भी जाएगा। तो उस तरह के चित्र बनाए गए हैं कि किसी व्यक्ति को, किसी महिला को कांटा लगा है तो उस कांटे को निकालने का एक चित्र बना दिया। खास बात यह है इसमें नोट करने वाली कि बेटी के विदाई के चित्र दिखाई देते हैं इसमें। किसके चित्र दिखाई पड़ते? बेटे की विदाई के। बताओ, जिस शैली में शिकारी शैली हो, शेरों को मार रहे हैं, हिरणों को मार रहे हैं, कांटे लग रहे हैं, तो उसमें एक विशेष प्रकार का चित्र दिखाई पड़ रहा है, बेटे की विदाई का चित्र। ठीक है। इसी के साथ इस समय में एक रागमाला का चित्र बना था। रागमाला का सबसे बड़ा सेट। एक राजा हुए थे गुमान सिंह, उनके समय बना था, चित्रकार था डालू। तो डालू ने रागमाला का सबसे बड़ा जो सेट बनाया हाड़ौती के अंदर, राजस्थान का रागमाला का सबसे बड़ा सेट है। किसका समय रहा है? गुमान सिंह। बनाने वाला कौन था? डालू। इसमें चित्र किस प्रकार के मिलेंगे? तो आपको भाई इसमें चित्र देखने को मिलेंगे ज्यादातर तो किसके? पानी बहता है कोटा के आसपास, चंबल नदी है, चंबल नदी में पानी का रंग नीला होगा, तो रंग नीला है। पानी में कौन से पक्षी तैर सकते हैं? बतख। तो बतख का चित्र मिलता है। ठीक है, रंग हो गया नीला, पक्षी हो गया बतख, पेड़ हो गया खजूर। अब जानवर या पशु, वो दिखाई देता है शेर का। ठीक है, किसका चित्र दिखाई पड़ता है इस शैली में? शेर का चित्र। ठीक है, ये खास विशेषताएं हो गई कोटा शैली की। कोटा शैली को कहते हैं शिकारी शैली। स्वर्णकाल राम सिंह के समय शिकार करती हुई महिलाएं, रानियां, है ना, और राजा साथ साथ जा रहे हैं, महिलाओं का कांटा निकालते हुए कुछ चित्र दिखाई पड़ते हैं वहां पे। बेटी के विदाई के चित्र भी कोटा शैली के अंतर्गत दिखाई पड़ते हैं। ठीक, नदी का रंग नीला है तो वहां का सबसे अच्छा रंग भी चित्रकारों ने किसको माना? नीला। यानी नीले को प्रायोरिटी दी है। चित्र बनाए तो उसमें नीले का प्रयोग किया गया है। किसके चित्र बनाए? खजूर का चित्र बनाया है, बतख का चित्र बनाया है, उसके अलावा शेर का चित्र बनाया है। ठीक है, तो ये चित्र दिखाई पड़ते हैं। ठीक, लिखो इससे, चित्रकार और समझ लो इसके। एक तो डालू तो हो गए, ध्यान रखना है डालू कहाँ पे? यहाँ पे। डालू के अलावा नूर मोहम्मद, लच्छी राम, और फिर लच्छी राम के साथ साथ याद रखियो लक्ष्मी नारायण। एक जैसा नाम है, लच्छी राम और लक्ष्मी नारायण। फिर रघुनाथ, गोविंद राम, और दुनिया भर के होंगे। ठीक है, तो इतने नाम है, लिखो इस शैली को पहले कोटा वाले।